ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि पांचों इंद्रियों से अपने आप को रोककर मन की इस प्रकार के जीते हुए मन द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थापित हो जाओ, यानी कि ध्यान में स्थापित हो जाओ, समाधि के लिए तैयारी करो। और अब उसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तेजन देहम स याति परमाम गतिम। तो अब ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो जिसका मृत्यु का समय निकट है या मृत्यु आने वाली है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष ओम इस सब एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो जैसा हम कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में चला गया या ब्रह्मलोक में चला गया या किसी और अच्छे लोक में चला गया, या कहते हैं नरक लोक में चला गया। जो सोचते हैं ना हम लोग कि मरने के बाद क्या होता है, तो इस बात को भगवान ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए, कब? जब जीवन समाप्ति की स्थिति में हो। कैसे? पुरुष ओम का ऐसा मरने वाला पुरुष, मरने के पास पहुंचा हुआ पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करे। ओम ओम इस प्रकार ब्रह्म का उच्चारण करे और उसके अर्थ स्वरूप, अब ओम का अर्थ जो है वो जैसा मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है उसके हिसाब से आ उ मा और शांति। ओम कहते हैं ओम जो शब्द है वो आ उ और मा, इन तीन शब्दों को लेकर बना है, तीन अक्षरों को, स्वरों को लेकर बना है। और आ उ मा के बाद होती है शांति। तो ये इसकी विवेचन जो है मांडुक्य उपनिषद में बहुत अच्छा किया गया है और उसको विवरण में समझना चाहिए। पर यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, और ओम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ओम शब्द के ब्रह्म वाले अर्थ को समझते हुए, यानी कि ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागने की चेष्टा करनी चाहिए। अब इसका कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि जो व्यक्ति अंतिम अवस्था में है उसको ना किसी को बताएगा आगे कि उसके साथ क्या हुआ, ना कोई जीवित व्यक्ति जान पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप जो तर्क होता है और हम इस जन्म और अगले जन्मों के तर्क में समझते हैं और हम ये मानते हैं कि हम यह शरीर छोड़कर अगला जन्म लेते हैं, तो इसका इस श्लोक के अर्थ का ऐसा कोई, हम आपको कोई व्यक्ति किसी को ये तरीका नहीं बता सकता कि भाई इसका अनुभव वास्तव में ऐसा ही होगा कि कुछ और होगा। मतलब भगवान को इस ओम शब्द का ध्यान करने वाला निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को परम गति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये कोई इस बात का सुनिश्चित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो इसका अनुभव करने वाला है वो तो चला गया और वो वापस अब ना आपको बता सकता है, और ना ही अगर हम उस स्थिति में, तो हम किसी को बता सकते हैं अगर हम उस स्थिति में होंगे तो। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? हम ये कर सकते हैं, मैं और आप ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय मिले, जब जब समय मिले, ओम इस अक्षर ब्रह्म रूप का उच्चारण, और खाली उच्चारण नहीं, खाली ओम ओम करें और मन में कुछ अब ऑफिस में किससे क्या बात करनी है, अगर ऐसे ही विचार कर रहे हैं तो वो ऐसा ओम का उच्चारण नहीं। ओम का वह उच्चारण जिसमें केवल आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझते हुए उसी पर अपना सारा ध्यान लगाए हुए हैं। तो ये सारा कार्य तो हम अभी जीवित अवस्था में जब हम स्वस्थ हैं तब भी कर सकते हैं, इसमें किसी ने कोई रोका तो है नहीं। और
परम गति जो हमें प्राप्त करनी है, ये अगर जीवन में ऐसा कभी अवसर नहीं मिला, किसी कारण उस व्यक्ति का ध्यान नहीं गया, तो मरने के समय तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिनको अभी पहले से पता चल गई ये बात, उनको तो अभी से कोशिश करनी चाहिए, उनको तो अभी से प्रयास करना चाहिए। तो हमें इसका प्रयास आज भी करना चाहिए। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। ओम इति एक अक्षर, ओम जो कि एक अक्षर ब्रह्म है, वही इति है, वही सब कुछ है। व्यवहारन माम अनुस्मरण, तो व्यवहार में उसको समझते हुए, अच्छे से अच्छी प्रकार से स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में देह त्याग करता है, सह याति परमाम गतिम। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।